अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आपको ये मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 267 जॉब्स आई हुई है। मुख्तलिफ जॉब है। अगर आपने जस्ट मेडल भी पास किया हुआ है तो भी आपके लिए उसमें वैकेंसीज अवेलेबल है। एज लिमिट भी इसका फ्लेक्सिबल है। इवन के 50 इयर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम सैलरी की तो इंतहाई कम्पिटिटिव सैलरी है। 40,000 से स्टार्ट होके 1,20,000 तक की सैलरी ये ऑफर कर रहे हैं। अप्लाई का तरीकाकार थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में आगे समझाया हुआ है और बहुत आसान किया हुआ है आप लोगों के लिए अप्लाई। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, मेरा नाम हसन अजीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अजीज़। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जॉब्स आई हुई है उनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, एज लिमिट को देखेंगे और उसके साथ ही कौन उसके लिए एलिजिबल है। इन सारी बातों को हम तफसील से जानेंगे और इसके साथ ही मैं आप लोग को अप्लाई का भी पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरीके से करनी है, तो उसकी भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डिप्टी मैनेजर की जो जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसके लिए MBA की ज़रूरत है या 16 इयर्स एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेस, यानी बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो और उसके साथ 10 इयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मौजूद, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का भी होना ज़रूरी है। एज लिमिट है इसकी 30 to 40 और इसकी जो सैलरी है वो है 1,20,000 और इसके नंबर ऑफ पोस्ट है ओनली 1। फिर है असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स, जिसके लिए 14 इयर्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है, सेकेंड डिवीज़न से पास हो और 3 CGPA होनी चाहिए आप लोग की, और इसके साथ ही 8 इयर्स का एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। और इसकी भी एज लिमिट 30 to 40 है और इसकी जो सैलरी पैकेज है वो है 90,000 और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है 5। फिर असिस्टेंट मैनेजर है, इस तरह फिर असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस है और फिर उस तरह नीचे स्क्रॉल करते जाए फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। ये असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट है, फिर हम इसके भी 90,000 है। फिर उसके बाद है प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, यानी 14 इयर्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है और इसके साथ 3 इयर्स की रिलेवेंट एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 25 to 35 इयर्स। 70,000 उसका लंप पे स्केल है और इसका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 5। फिर है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, इसमें मार्केटिंग या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, मार्केटिंग में, स्पोर्ट्स में या मैनेजमेंट साइंसेज में, और इसका जो पोस्ट है वो 8 पोस्ट है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने मुताबिक इसमें बहुत सारे इसमें जॉब्स है, अपने उसमें अपने मुताबिक देख लेने हैं। असिस्टेंट ऑफिसर कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी 16 पोस्ट है। 14 इयर्स का एजुकेशन का होना इसके लिए ज़रूरी है। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एज 21 to 30 इयर्स है तो आप उसके लिए एहल हो और 60,000 उसकी पे है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताऊँ कि ये जो जॉब्स है ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3 to 5 इयर्स इसका कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, फिर नीचे अगर हम आ जाए तो ऑफिस बॉय मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से पास होनी चाहिए। इसकी जो पोस्ट है वो 16 है और उसकी जो सैलरी है वो है 40,000, यानी बहुत ही वो मैट्रिक पास को मैट्रिक पास को वो 40,000 रुपीज़ सैलरी दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। तो आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये कोच का वो शुरू हो जाता है। अब कोच के लिए मैं एक का सिर्फ डिस्कस करता हूँ, बाकी सारे सेम ही है। अब अगर हम स्विमिंग कोच का देखें तो ग्रेजुएशन या
इक्विवेलेंट 14 ईयर्स का एजुकेशन का होना ज़रूरी है। और इसके साथ जिसकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ आप यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल के प्लेयर का होना ज़रूरी है। यानी ग्रेजुएशन भी हो, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी या प्रोविंशियल लेवल के प्लेयर हो और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसके लिए एहल हो। या अगर आपके पास ये नहीं है, तो अगर आपका मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, उसके साथ आप लोग का फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है एज अ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल लेवल के प्लेयर हो, तो उसके साथ आप 3 इयर्स का जो एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। और अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल प्लेयर हो और 3 साल आपने उसमें गुजारे हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैट्रिक वाले भी फिर उसमें चलते हैं। अच्छा, ये सब फिर सेम ही है। कोच के लिए ये सारा सेम ही है। टेनिस कोच है, सीनियर स्क्वाश है, स्क्वाश कोच है, तो ये फिर सब यहाँ पर मौजूद है। इसको आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। यहाँ पर देखिए, फिर जिम कोच है, इसके लिए भी 5 मेल्स और 5 फीमेल्स। लाइफ गार्ड, इसके लिए 8 मेल्स और 8 फीमेल्स। प्राइमरी पास यानी जस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो इसमें प्राइमरी पास को भी वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर उसके बाद है हादिम मस्जिद, जिसके 4 पोस्ट है। अटेंडेंट की अगर हम देखें तो इसके 50 पोस्ट है और 45,000 उसकी पे है। अच्छा, अब अटेंडेंट का अगर हम देखें तो जस्ट इंटरमीडिएट वो कह रही है कि इंटरमीडिएट का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम अटेंडेंट की बात करें तो इंटरमीडिएट पे वो 45,000 रुपीज़ दे रहे हैं और 50 पोस्ट है। पूरे पंजाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप इसके लिए एहल हो बिल्कुल। अच्छा, अब इसके लिए अप्लाई हमने किस तरीके से करनी है? इसका अप्लाई थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। मैं आप लोग के लिए बिल्कुल वो इजी करूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल करनी है। 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप लोगों ने इस कोड को स्कैन करना है, और इस कोड को स्कैन करने के बाद आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने प्रिंट करके डाउनलोड करके प्रिंट कर देना है। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग उसको आसानी से डाउनलोड करके फिर प्रिंट कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने किस तरीके से फिल करनी है, वो तरीका भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है हमारे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपना पोजीशन अप्लाइड फॉर, आप लोगों ने वो एडवर्टाइजमेंट देखना है, और जो जो जॉब्स भी आप लोग की रिगार्डिंग, आप लोग के अकॉर्डिंग है, उसके पोस्ट का नाम यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों ने हर अप्लाई के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और सेपरेट तरीके से आप लोगों ने फिल करना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम लिखना है। फिर उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, मिसाल ये बेसिक चीज़ें, ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा, नीचे पर है यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोग ने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन लिखना है, फिर सेकंड नंबर पर एफईसी। फिर अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है यानी बीए है, तो वो बीए लिख सकता है। फिर मास्टर, अगर बीए या मास्टर नहीं, जो डायरेक्टली आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, तो डायरेक्टली फिर थर्ड नंबर पर आप लोग बीएस लिख सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने लिखना है अपना वर्क एक्सपीरियंस। थर्ड नंबर पे आप लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर। मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ रिलेवेंट का। वो रिलेवेंट का मतलब ये है कि जो जिस पोस्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए आप लोगों के पास उस पोस्ट के लिए आप लोगों के पास एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। इसे रिलेवेंट एक्सपीरियंस कहते हैं। तो वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इस वाले पोर्शन में। फिर नीचे है सर्टिफिकेट्स या अचीवमेंट। अगर आप लोग के पास कोई रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह है, या कोई अचीवमेंट वगैरह आप लोगों ने गेन की हुई है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो।
फिर उसके बाद है स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स आप लोग में कौन कौन सी है, और टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी है, तो वो स्किल्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। फिर नीचे है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप लोगों ने यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, और और जो डेट, जिस डेट पे आप लोग इसको फिल कर रहे होंगे, वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। अच्छा, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने इसके साथ अटैच करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? सबसे पहले आप लोगों ने सीएनएसी की कॉपी और अपनी सीवी, दो चीज़ें तो ये हो गई, सीएनएसी और सीवी। फिर उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। सीएनएसी और सीवी के साथ साथ आप लोगों के पास जितनी भी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस, ये और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आप लोगों ने अटेस्ट करवा के उसके साथ अटैच करने हैं। और फिर उसके बाद है टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लोगों ने उसके साथ अटैच करने हैं। अच्छा, अब ये आप लोगों ने किस तरीके से करने हैं, ये आप कोरियर के थ्रू भी भेज सकते हो या खुद ऑफिस जाकर वहाँ पर जमा कर सकते हो। 7 अप्रैल से पहले पहले ये आप लोगों ने जमा करवाने होंगे। 7 अप्रैल के बाद फिर आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने किस एड्रेस के ऊपर भेजना है, ये नहीं, जो लाहौर वाले हैं वो तो इन पर्सन में जमा कर देंगे, लेकिन जो दूसरे सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स में है पंजाब के, तो उनके लिए ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोगों ने फिर उसको भेजना है। ये जो नीचे जो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप लोगों ने फिर उसको भेजना है। आई होप कि आप लोगों को अभी अप्लाई का पूरा तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई मुश्किल पेश आती है किसी भी स्टेज में, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली रिस्पॉन्स करूँ, ताकि आप लोग का कीमती वक्त ज़ाया ना हो सके। विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।